हेलो दोस्तों, नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करने वाली है। वहीं बजट से ठीक 3 दिन पहले मोदी सरकार ने बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। दिसंबर 2021 में केवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल खत्म होने के बाद से यह पद खाली पड़ा था। उसके बाद से अब तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। ऐसे में बी अनंत नागेश्वरन को बड़ी जिम्मेदारी संभालनी होगी। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कोरोना महामारी के बाद भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं पड़ी। हालांकि इस समय भारत के सामने बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में भारत सरकार इससे उबरने के लिए काफी दबाव में है। ऐसे समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार से उम्मीद की जाएगी कि वे देश की निवेश को पुनर्जीवित करते हुए, बजट अंतर को कम करते हुए उच्च विकास के लिए एक नुस्खा प्रदान करें। इकोनॉमिक सर्वे से पहले देश को नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिल चुका है। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन आंध्र प्रदेश में क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हैं। उन्हें आर्थिक मामलों का काफी ज्यादा अनुभव रहा है। डॉक्टर नागेश्वरन 1985 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से एमबीए की पढ़ाई की थी। उन्हें विनिमय दरों के अनुभवजन्य व्यवहार पर बेहतर काम करने के लिए मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय से वित्त में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन ने सिंगापुर स्थित बैंक जूलियस वेयर एंड कंपनी के वैश्विक मुख्य निवेश अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन अक्टूबर 2018 से 2019 तक IMFR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन रह चुके हैं। इसके बाद साल 2021 तक उन्हें प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया जा चुका है। बजट से ठीक पहले डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य अतिथि सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार का बजट किस तरह से आम लोगों को राहत दे सकता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहले तारीख यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में पेश करेगी। यह बजट सेशन 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इसे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। दोस्तों, बेल बटन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन हम लोग को मिलता रहे। तो ये तो होगी बजट की बात। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। लेकिन दोस्तों, बजट से पहले हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। आखिर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाते हुए रोजगार के जो संकट विकराल हो चुके हैं उसे दूर करते हुए इस बजट को आम बजट कैसे बनाया जाए।
सबसे पहले दोस्तों, बजट को ध्यान में देते हुए निर्यात को बढ़ाना होगा। निर्यात के बढ़ने से ये होगा कि नौकरियां आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नौकरियां आएगी। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का बजट गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा। बढ़ने पे कर भी बढ़ा सकते हैं। सरकार को जीडीपी को पिछले साल काफ़ी अच्छा रहा, टैक्स वसूली भी काफ़ी अच्छा आया है। इन सारी चीज़ों पे जो 22-23 का रुझान है वो पीछे से कम आएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप रोजगार को फोकस करें, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, कोरोना के काल में काफ़ी लोगों की नौकरियां जा चुकी है। नए उद्योगों पर नए नए उद्योगों पर सरकार ने बहुत सारा जो लागू कर दिया है, लोन, 3 तरह का लोन, 4 तरह का लोन गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन फिर भी उससे और बूस्टर की ज़रूरत है इंडियन इकोनॉमी को। और ये हमारे जो आ चुके हैं आपके वी वी आनंद नागेश्वरन, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चुनौती होगी कि आखिर किस तरह से ये सलाह देते हैं देश को पटरी पे लाने के लिए। तो दोस्तों, ये सारा नज़र हमारा 1 फरवरी 2022 को जब निर्मला सीतारमन पेश करेगी आम बजट, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर वो करती हैं तो हमारा जो विश्व का तीसरा इकोनॉमिक हमारा देश है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। तो आशा है कि हमें जो बजट पेश होने जा रहा है वो आम जनता के लिए हो, आम पब्लिक के लिए हो, और सभी को ध्यान में रख कर के ये बजट पेश हो। तो धन्यवाद दोस्तों।